प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का ये जो मैसेज है ये कलीसिया के पासवानों के लिए परमेश्वर ने भेजा है। ठीक है, ये कोई मेरी तरफ से नहीं है, ये परमेश्वर, क्योंकि मैं आपको नहीं देख रही लेकिन परमेश्वर आप सबको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। उनकी आंखें, उनकी निगाहें हर तरफ लगी रहती है। परमेश्वर की निगाहों को कोई नहीं बंद कर सकता। वो कोई मनुष्य नहीं है कि वो सोता हो या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर 24 घंटा हमेशा वो जागते हैं। उनकी नज़र हर एक मिनट, हर सेकंड, मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि कैसे वो जागते रहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि परमेश्वर जो वो परमेश्वर हैं। ठीक है, तो परमेश्वर ने मुझे पासवानों के बारे में, जो परमेश्वर के सेवक जो कलीसियाओं को चला रहे हैं, उनके लिए बहुत ही गंभीर मैसेज है, जो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, परमेश्वर की ओर से आया है ये मैसेज, लिखा है। तो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय से परमेश्वर ने ये वचन दिया है कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं कि आप लोग जान जाएं। ठीक है, ये दूत के बारे में, ये सरदीस के दूत के विषय में। दूत कौन है? अभी कलीसिया के दूत, अभी एक सेवक को दूत ही इसमें माना जाता था। ठीक है ना, तो ये बताया जा रहा है, क्योंकि स्वर्गदूत तो नहीं आके प्रचार कर रहे हैं, ये सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख। दूत मतलब परमेश्वर के सेवकों को बोला जा रहा है, तो वही समय अभी भी है। ठीक है ना, तो परमेश्वर क्या बोल रहे थे कि पवित्र आत्मा आपको क्या बताना चाह रहे हैं? पवित्र आत्मा आप बताइए जो भी आप बताना चाह रहे हैं इनको। पवित्र आत्मा आप जो भी चाहते हैं आप वो बोलिए। पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, आपकी महिमा हो, आप शांति के परमेश्वर है। सुनिए क्या बोला परमेश्वर ने, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। ठीक है, आप आत्मा में मर चुके हैं, आप जीवित हैं, आप चल रहे फिर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वचन भी बता रहे हैं, लेकिन आत्मा में मर गए हैं। ठीक है, अब आप बात सुनिए आगे क्या लिखा है। परमेश्वर ने बोला है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। कौन मिटने को है? ये फ्रिज, कूलर, एसी इन सब के बारे में बात नहीं हो रही है, मनुष्य जाति के बारे में बात हो रही है, जो मिटने को है। आज नहीं तो कल हर मनुष्य जाति मरेगा। या तो परमेश्वर में विश्वास करके वो स्वर्ग जाएगा, या तो वो नर्क जाएगा। दोनों में से एक जगह ही जाना है, ये निश्चय है। ठीक है, निश्चय है। बाइबल बोल रही है, मेरे वचन नहीं है, ये पवित्र आत्मा के शब्द हैं, ये मेरे नहीं हैं। तो सुनिए, परमेश्वर ने बोला है कि आपको जो काम दिया है, आप कलीसिया के लोगों को दृढ़ करिए, उनको परमेश्वर के वचन को बताइए। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, संसार की अभिलाषाओं में नहीं प्रचार करिए। ये प्रचार करिए कि स्वर्ग राज्य में उनको प्रवेश मिलेगा कि नहीं। अगर उनके काम अशुद्ध हैं तो वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि उनके काम परमेश्वर के चाहने योग्य हैं तो वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। वचन में ऐसा लिखा है, दृढ़ कर। पासवानों, पास्टरों, सेवकों, प्रॉफिटों, आपको बोला जा रहा है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बता रहे हैं कि आप ये उनको दृढ़ करिए, उनको विश्वास करिए, अंधकार में से लोगों को निकालिए, दुष्ट आत्माओं से झगड़े उनको निकालिए। तो क्या लिखा है? दृढ़ कर, क्योंकि मैं तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। जो काम आपको सौंपा गया है कलीसिया के पासवानों, जो परमेश्वर का काम आपको सौंपा गया है, जो परमेश्वर के लोग आपको सौंपे गए, उनको अच्छा भोजन नहीं खिलाया जा रहा है। किसी को मांस मछली खिलाया जा रहा है तो किसी को वेज खिलाया जा रहा है। लोगों को एक बराबर नहीं देखा जा रहा है, को अमीरी और गरीबी का नाप तोला जा रहा है। देखिए, आप जिस नाप से तोलेंगे उसी से आपको भी तोला जाएगा। तो सब परमेश्वर के राज्य में ना अमीर है कोई, ना कोई गरीब है, ना कोई भिखारी है, ना कोई कंगाल है, सब एक बराबर है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे करोड़पति हैं तो आपको स्वर्ग राज्य में जगह मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपको स्वर्ग राज्य में जगह ना मिले यदि आपने पश्चाताप नहीं किया है। और आपकी चाहे जितनी बड़ी भी कलीसिया हो, आप जितने बड़े भी पासवान हो, इस बात को आप ध्यान दे दीजिए, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के निकट ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब एक बराबर है। तो आपको परमेश्वर बोला, जिस काम के लिए आपको दृढ़ किया गया है, जिस काम के लिए आपको कलीसिया को दिया गया है, वो काम दृढ़ करिए। कलीसिया के लोगों को दृढ़ करिए, जो वस्तुएं दृढ़ करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जो काम दिया था आपने वो काम नहीं किया है, आप उस ट्रैक से हट गए हैं। आत्मिक बातों को नहीं बताया जा रहा है, प्रभु ये बोल रहे। फिर आगे लिखा, इसलिए स्मरण कर कि स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की है और सुनी थी। परमेश्वर जब आपको ट्रेंड कर रहे थे तो आपको किस तरीके के वचन से तैयार किया जा रहा था, आपको किस प्रकार के वचन को परमेश्वर सिखाने के लिए बुला रहा था, आपको किस काम के लिए बुलाया गया था। क्या ये आप भूल गए हैं? क्या आप आत्मा में मर चुके हैं? तो देखिए, आपको परमेश्वर बता रहे हैं, यदि तू
शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। जिस शिक्षा को देने के लिए आपको बुलाया गया था, आप मन फिराइए और उसी शिक्षा में बने रहिए जिसके लिए आपको शुरू से बुलाया गया था, जिसके लिए आप भूखे और प्यासे थे, जिसके लिए आपको काम दिया गया था। ठीक है, तो आगे लिखा है मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आप पड़ूंगा। अपने वस्त्रों को धो लीजिए, पवित्र काम कीजिए, अशुद्धता को अपने बीच में से नष्ट करिए, अशुद्ध कामों को अपने जीवन से हटा दीजिए, अपनी कलीसियाओं से हटाइए, अपनी कलीसियाओं के लोगों के अंदर से हटाइए, मनुष्य जाति के अंदर से हटाइए। जिस काम को परमेश्वर ने आपको दिया है वो काम करिए। कलीसिया में आपके जितने भी लोग हैं उनके जीवनों में आज परमेश्वर बता रहे हैं आज भी अशुद्ध काम चल रहे हैं। हो सकता है वो बहुत ज्यादा दान दसवान देते हैं तो आप उनका पक्ष ले नहीं, लेकिन परमेश्वर को ये चाहने योग्य नहीं है। प्रभु इन बातों से घृणा करता है, प्रभु इन बातों से घृणा करते हैं। फिर आगे लिखा है, मैं 5वां पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए, क्योंकि अगर आपने अपने वस्त्र नहीं धोए, अगर आप अपने वस्त्रों को गंदा रखे रहेंगे, अशुद्ध किए रहेंगे, श्वेत वस्त्र पहने हुए अगर आप उसके सामने नहीं गए तो आप नहीं जा पाएंगे स्वर्ग राज्य में। 5वें में लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। कुछ लोग आपकी कलीसिया में ऐसे लोग हैं, कुछ इस संसार के कलीसिया में ऐसे लोग हैं जिनके काम अच्छे हैं और वो बहुत आत्मिक लोग हैं और वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश भी कर जाएंगे। मगर कुछ ऐसे हैं जिनके वस्त्र अशुद्ध हैं और उनके काम भी अशुद्ध हैं, उनके काम अशुद्ध हैं। और जो अपने अशुद्ध कामों को छोड़ देगा वो परमेश्वर के संग घूमेगा, क्योंकि वे इसे योग्य है। वचन में लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार का श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है ये ध्यान से सुन लीजिए कि जो कोई अपने वस्त्र धो ले, जो कोई अपने जीवन से अशुद्ध कामों को दूर कर दे वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाएगा। और जो कोई अपने वस्त्र नहीं धोएगा, अपने बीच से आप अशुद्ध कामों को नहीं हटाएंगे, आप किसी भी रीति से स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर आप साफ सुथरे हो जाएंगे तो ये देखिए, आपको मैं बताना चाह रही हूं कि आप स्वर्ग राज्य में प्रभु के संग टहलेंगे। वचन में लिखा है, जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। है ना, अब वस्त्र मतलब जीवन को बता रहा है। ये कोई ऐसा नहीं कि व्हाइट कलर का गाउन पहन लिया, कुर्ता पैजामा पहन लिया तो वो ऐसी बात नहीं, ये आत्मिक बातों की बात हो रही, क्योंकि लिखा है जागृत हो और उन वस्तुओं को दृढ़ कर जो बाकी रह गई हैं। आज बहुत सारे लोग बाकी हैं जिनके पास श्वेत वस्त्र अशुद्ध जिन्होंने अपने पापों को अंगीकार नहीं किया और आज भी वो अपने पापों में हैं और अपने पापों में मर रहे हैं। प्रभु का वचन बता रहा है कि आज पासवानों, जितने भी पास्टर्स देख रहे हैं अपनी कलीसियाओं में, जिस सेवकाई के लिए आपको बुलाया गया था उस बुलाहट पे चलिए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ऐसा ना करिए कि एक तरफ आप लोगों को चिकन मटन खिलाएं और दूसरी तरफ आप वेज खाना अपने मन से लोग बना के खा रहे हैं। सब नहीं चलेगा। कलीसिया में एक प्रकार का भोजन खाइए, आत्मिक भोजन, एक प्रकार का। अगर डांटना है तो पूरी कलीसिया को डांट पड़ेगी। यदि प्रेम है तो सारी कलीसिया को हम प्रेम करें। यदि कोई एक गलत कर रहा है तो उसको आप समझाइए, क्योंकि यदि वो चर्च आते रहेंगे और अपना वस्त्र नहीं धोएंगे अपने जीवन, उनको पता नहीं चलेगा इन वचनों के बारे में। क्यों टीचर को रखा जाता है? ताकि टीचर पढ़ाई करके, ताकि टीचर पढ़ के बच्चों को बता सके कि बेटा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है।
इसीलिए टीचर को रखा जाता है। और कलीसिया में पास्टर को या प्रॉफिट को या सेवक को क्यों रखा जाता है? ताकि परमेश्वर की आई हुई बात, प्रभु के इन वचनों को उन तक, उन बच्चों तक, उन मसीहों तक पहुंचा सके जो आत्मा में कमजोर हैं, उनको दृढ़ कर सके। ठीक उसी तरीके जिस तरीके से स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं और हमारे ऊपर एक टीचर नियुक्त होता है, कलीसिया में परमेश्वर ने एक दूत को, एक पास्टर को, एक सेवक को, एक प्रीचर को, एक प्रॉफिट को नियुक्त किया है, ताकि जो स्कूल का जो मालिक है, स्कूल का मालिक कौन है? परमेश्वर है। ये एक संसारिक स्कूल की बात नहीं हो रही है, ये कलीसिया की, फिजिकल कलीसिया के बारे में बात हो रही है। तो पास्टर को क्यों नियुक्त किया जाता है? ताकि जो कलीसिया के लोग हैं उनको अच्छी परमेश्वर की मेन बातें, ये नहीं कि चिकनी चुपड़ी बातों को करके बस बता दें ताकि बच्चा उसी में ही अटका रह जाए और जब मेन क्वेश्चन आए, आंसर आए तो उसमें फेल हो जाए। ऐसा नहीं करिए, क्योंकि स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करना। जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, इसमें जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। जो श्वेत वस्त्र पहन लेगा, जो कोई अपने वस्त्र धो लेगा, प्रकाशित वाक्य 22:14 में लिखा है, जो कोई अपने वस्त्र धो लेगा वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उसको जीवन के वृक्ष के पास आने और परमेश्वर के संग हम घूमेंगे। कितनी अद्भुत बात है, परमेश्वर की महिमा हो। आज पास्टरों, प्रभु आपको देना चाह रहा है, सेवकों, प्रभु आपको दे रहा है, क्योंकि जब तक ऊपर से ना दिया जाए कोई प्राप्त नहीं कर सकता, प्रभु के वचन में लिखा है। तो कलीसिया को आत्मिक भोजन दीजिए। और जब अगर टीचर ही पढ़ा लिखा ना हो या पैसे दे के पास हो के कलीसिया खोल ली हो, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरेगा। असली टीचर जो होगा वो बहुत ही मेहनत करके, पढ़ाई करके, वो पास होके फिर वो एक अच्छी पोस्ट पे, अच्छी टीचर के उसमें बैठता है। ठीक इसी तरीके से परमेश्वर ने आपको कलीसिया दी है। परमेश्वर ने आपको कलीसिया का एक दूत बना के भेजा है कि दूत का काम क्या होता है? लोगों की रक्षा करना, सुरक्षा, उनको अच्छे मैसेजेस पहुंचाना। लेकिन अगर दूत ही बेईमान निकले तो क्या होगा? अगर दूत ही मरा रहेगा आत्मा में, तो आप कैसे पहुंचाएंगे? कैसे परमेश्वर आप तक मैसेज पहुंचाएंगे? तो देखिए, प्रभु आशीष देना चाहता है, और ये वो हर एक कलीसिया के लिए है जो पास्टर दिख तो रहे हैं, जीवित हैं, बट वो आत्मा में मरे हुए हैं। तो प्रभु बोला जागृत हो, और जिस वस्तु को दृढ़, जो जागृत हो, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर। पवित्र आत्मा बोल रहे हैं, बूढ़े बुजुर्गों को दृढ़ करिए, उनको ये प्रचार करिए। अभी समय आ गया, बहुत सारे बूढ़े बुजुर्गों को पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं, मुझे दिखा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। इस समय पवित्र आत्मा बोल रहे हैं आपसे कि बूढ़े बुजुर्गों को प्रचार करिए। बूढ़े बुजुर्गों को जाने का वक्त आ गया है, उनको वचन दीजिए, 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 आत्मिक वचन दीजिए, आत्मिक वचन दीजिए। पवित्र आत्मा ये बोल रहे हैं, आत्मिक वचन दीजिए, उनको दृढ़ कर दीजिए, क्योंकि उनके जाने का वक्त आ गया है। उनको बताइए, उनको पश्चाताप करवाइए, उनको उनके अपराधों से उनको रूबरू कराइए। उनको बताइए कि आपने कौन कौन से पाप किए, उसे क्षमा मांगेंगे, ताकि वो राज्य में जा पाए, स्वर्ग राज्य में जा पाए। पवित्र आत्मा ये बोल रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ सारे बुजुर्गों के लिए, जो इस समय प्रभु, जो उनका समय निकट आ गया, खुदावंद यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ दयालु परमेश्वर, उन तक, बुजुर्गों तक, बहुत सारे बुजुर्गों तक ये वचन पहुंच जाए प्रभु, ताकि वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाए, और उनसे आप रूबरू करिए, बातचीत करिए। पवित्र आत्मा बातचीत करिए। पवित्र आत्मा, आप कलीसिया के लोग देख रहे हैं तो सुनिए, अब आपके कलीसिया में बहुत सारे बुजुर्ग हैं, उनको तैयार करना शुरू करिए, क्योंकि उनका समय आ गया है, उनका समय आ रहा है। उनको तैयार करिए, उनको दृढ़ कर दीजिए, ताकि जब स्वर्गदूत आए उनको लेने, तो वो स्वर्ग राज्य में ही जा पाए। ठीक है? हाँ पवित्र आत्मा, परमेश्वर की महिमा। आइए अपने अपने गुनाहों की क्षमा मांगिए। पवित्र आत्मा को स्वागत अपने जीवन में करिए। पवित्र आत्मा अद्भुत है। पवित्र आत्मा आपको जीना सिखाते हैं। पवित्र आत्मा आपको चलना फिरना सिखाते हैं। पवित्र आत्मा आपको बात करना सिखाते हैं। पवित्र आत्मा आपको प्रेम करना सिखाते हैं। पवित्र आत्मा आपको बताते हैं परमेश्वर के इस वचन के विषय में, प्रभु के दुख के विषय में। हालेलुया, हालेलुया,
अंधकार में बैठे हुए लोगों को पासवानों हल्के में मत लीजिए। प्रभु की सेवकाई कोई मजाक नहीं है, आपका पेट भरने की दुकान नहीं है। प्रभु का कलीसिया, प्रभु की कलीसिया पेट भरने की दुकान नहीं है कि लोग आए और आप उनसे उनसे ये सोचे कि लग रहा है बुरा लगने दो उनको। बट खराई में आपको बुलाया गया था, आपको खरा समझ के बुलाया गया था कि आप खरे नमक हो, खरे हो और खराई ही बांटो। हालेलुया, प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा करिए। हालेलुया, प्रभु की महिमा। क्षमा मांगिए और अपनी अपनी कलीसिया से पश्चाताप की प्रार्थना करवाइए। हम नहीं जानते, या तो हम पहले जाएंगे या तो परमेश्वर आएगा, दोनों में से एक काम होगा, दोनों में से एक काम निश्चय होगा। प्रभु ने बोला मैं आऊंगा तो वो आएंगे। यदि, और ये भी है, हमें भी जाना है। मैं नहीं जानती, हो सकता है पहले हम ही मिल लें प्रभु से, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता हमें कुछ नहीं पता। तैयार हो जाइए, अपने आप को दृढ़ कर लीजिए, अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को तैयार करिए। अपने आप को हर एक पल, हर एक समय, हर एक घड़ी क्षमा मांगिए, आत्मा में प्रार्थना करिए, आत्मिक भोजन करिए। ओ हालेलुया, ओ महिमा हो प्रभु यीशु की, शांति देने वाले दाता की। हालेलुया, सच्चे आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। ओ आत्मा से भर के मुझे, ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ उन लोगों पे उतरे प्रभु जी जो अंधकार में बैठे हैं, जो जेल में है, जो प्रभु जी, ओ प्रभु जी, बहुत सारी स्त्रियां अंधकार में है, पाप में है, गुनाह में है। ओ आप लोग क्षमा मांगिए, प्रभु आपको क्षमा करने वाला प्रभु है। ओ दयालु राजा, ओ पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं, ओ पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं। पश्चाताप करिए, पश्चाताप करिए, अपने गुनाहों का, पापों को क्षमा मांगिए, संसारिक वस्तुओं से मुंह मोड़ लीजिए, तो प्रभु से प्रेम करिए, ओ प्रभु से प्रेम करिए। ओ मरियम मगदलीनी जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी, प्रभु ने उसको बचाया और उसने प्रभु के नाम का प्रचार किया। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर चंगा कर रहा है, आत्मिक रीति से आपको जिला रहा है, आत्मिक रीति से आपको जिला रहा है। ओ स्वर्ग से मैं आग को देख पा रही हूँ, ओ स्वर्ग से मैं आग को देख पा रही हूँ, उतर रही है, उन हर जगह उतर रही है। ओ प्रभु, मैं आपके जीवन को बचाने की बात कर रही हूँ। ओ हालेलुया, ओ संसारिक बातों की बातें में नहीं, आत्मिक बातों में ध्यान लगाइए, क्योंकि हमें एक दिन प्रभु के पास जाना है। ओ प्रभु जी आपसे बोल रहे पश्चाताप करिए, ताकि हमें वो श्वेत वस्त्र पहन लीजिए, ओ स्वर्गीय वस्त्र पहन लीजिए, स्वर्गीय चीजों को पहन लीजिए, स्वर्गीय भोजन को खाइए, ताकि ताकि परमेश्वर के राजदूत ओ प्रभु के उस काम को पूरा कर सके जिसके लिए हमारी नियुक्ति हुई है। ओ पश्चाताप करिए, जो भी गलती हुई है, गुनाह हुआ है अभी तक, जो भी आपने प्रचार में बोला, प्रभु से क्षमा मांगिए। प्रभु आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु करुणा में परमेश्वर है, उसने माफ किया है, वो माफ कर रहा है। उसने आपको जिम्मेदारी दी है, उसने आपको जीवन दिया है, लोगों के जीवन को बचाइए। प्रभु ने आपको लोगों को सौंपा है। आज मुझे जो देख रहा हूं, बहुत बड़ी कलीसिया का दूत है, वो बहुत बड़ी कलीसिया का पासवान है, जो मुझे देख रहे हैं, ओ बेंगलोर से देख रहे हैं, जहां से देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, पंजाब से देख रहे हैं, हरियाणा से देख रहे हैं, ओ मुंबई से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, जहां से आप देख रहे हैं, मैं बोल रही हूं कि कलीसिया के पासवानों, प्रभु आपको बहुत बड़ी बड़ी आशीषों को देना चाहता है। ओ क्षमा मांगे, भूल चुका पाप की क्षमा मांगे, क्योंकि यदि आपने काम नहीं सही से किया तो जीवन की पुस्तक में से आपका नाम काट दिया जाएगा। तो अपने अपने वस्त्रों को धो लीजिए और दृढ़ करिए लोगों को। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा हो, क्योंकि प्रभु का राज्य निकट है, प्रभु जल्द ही आने वाला है। प्रभु ने बोला तुम मेरे राज्य का शुभ समाचार प्रचार करो। ओ प्रभु ने ये बात बोली, प्रभु का राज्य आए। ओ लिखा है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। प्रभु ने ये बोला, तो परमेश्वर का राज्य आए। यही प्रार्थना आपको और हमें करनी है। ओ प्रभु का
राज जाए। प्रभु का राज हमारे बीच में है, हमारे संग में है, हमारे अंदर है। यही है प्रभु का राज कि अपने जीवन को बदल दीजिए, अपने मन को फिराइए, पश्चाताप करिए, घिनौनी वस्तुओं को छोड़ के प्रभु के पीछे हो लीजिए, संसारिक अभिलाषाओं को छोड़ के प्रभु के पीछे हो लीजिए। प्रभु आपको उत्तम आशीषों से तृप्त करेगा। मैं नहीं जानती संसार में या स्वर्ग राज्य में, स्वर्ग राज्य में मैं स्वर्ग राज्य की बातों को बता रही हूँ आपको, मैंने देखा है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। ओ प्रभु की महिमा, बुराई से निकल आइए, चुगली चपाट से निकल आइए, लोगों को जलना छोड़ दीजिए। ओ हालेलुया, प्रभु की महिमा, यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। जय मसीह की, जय मसीह की। ओ हालेलुया, आमीन।